कॉन्सेप्ट की साइकी के अंदर हमने डाइव करना है और ये जो सोशल इवेंट कह ले एक तरह का है कि जिसमें से अब ये सोसाइटी गुजरने वाली है अगर मिनिमलिज्म एक्सप्लोर करता है दूसरे सोशल आइडियाज़ की तरह। तो हमारे साथ मौजूद हैं सोशियोलॉजिस्ट हैं, स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मलिक सुहेल साहब और ऑनलाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं उमैर जालियांवाला जो कि एक मारूफ स्पीकर हैं, कोच हैं, ट्रेनर हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं और इंटरनेशनली भी हमारी एक्सपर्ट कम्युनिटी इनको बहुत अच्छे तरीके से जानती है और लोकली भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड उमैर, थैंक यू सो मच आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी इजाज़त से अगर मैं उमैर से स्टार्ट कर लूँ। जी प्लीज़। उमैर, सबसे पहले तो आप बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिनिमलिज्म। एक तो वो होता है ना कि आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपकी ड्रेसिंग के अंदर आपको अपने एस्थेटिक्स में मिनिमलिस्टिक स्टाइल पसंद होता है। एक ज़िंदगी के अंदर मिनिमलिज्म का ये जो नया ट्रेंड अब आया है, ऑल्दो नया नहीं हम जानते हैं, सदियों पुराना है, क्या इंसान ने सीख लिया कि मैं अपना जितना अपनी फितरत से करीब रहूँगा उतना ही सुकून में रहूँगा, या फिर ये सिर्फ अभी हमारे जहन के ऊपर हिस्से तक है, अंदर अभी हमने एब्जॉर्ब नहीं किया है इसको? इंसान सीखा हुआ तो ये हमेशा से है, लेकिन भूल जाता है, फिर दोबारा सीखना पड़ता है, फिर भूल जाता है, फिर सीखना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग अच्छा सीख जाते हैं, कुछ कल्चर्स बहुत अच्छा सीखे हुए हैं। हर दीन, आपने भी इशारा किया, उसने इसी तरफ इशारा किया, मटेरियल से बियॉन्ड। इनफैक्ट रिलीजन्स का सफ़र तो इममटीरियल की तरफ ही लेके गया, इंसानों की तरफ जिनकी आगाही नहीं थी उस तरफ। तो मटेरियल का ये दौर है और जितना हमने पिछली दिहाई में शॉपिंग करते हुए लोगों को देखा है, चीज़ें खरीदते हुए, और हर चीज़ की चीज़ें, किचन में आइटम बढ़ गए, वॉशरूम के अंदर आइटम बढ़ गए, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। कपड़ों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मतलब साल बाद भी नंबर ना आए। तो जब इतनी इंतहा एक्सट्रीम नज़र आती है तो दूसरी तरफ की फोर्स भी फिर जड़ पकड़ती है। तो इस वक्त दुनिया भर में लोगों का ये बड़ा इख्तिलाफ है कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये जो मैंने इतनी मेहनत से या इतनी मुश्किल से अपने पैसे लगा के खरीदा, ये तो एक सीजन के बाद किसी काम का नहीं है। तो लोग टाइमलेस चीज़ों की तरफ आना चाहते हैं। दूसरा, एक बहुत लोगों के दिमाग पे ये बर्डन बन जाता है, जहाँ दो होते हैं, जहाँ मल्टीपल होते हैं, जहाँ नहीं होते वहाँ सादा होता है। जैसे बहुत अमीर लोग कुछ अपने कपड़े सादा कर लेते हैं, कहते हैं मुझे फैसला नहीं करना पड़ता रोज़ कि मैंने आज क्या पहनना है, क्योंकि मेरा फैसला हुआ है। तो वो उस तरीके से सादगी पे आ जाते हैं। जिन लोगों के पास बड़े मशहूर हो जाते हैं, क्या किया जाए, ये जो बाय डिज़ाइन, मैं आपको कट कर रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय डिज़ाइन हमें ये बताया गया है कि एक तो यू डिज़र्व बेटर, ठीक है, और हमारी जो वाहिद हकीकत है ना, वो मैटर को बना दिया गया है कि जो मटेरियल है सामने है यही सच है, इसके अलावा और कोई सच नहीं है। तो ये बाय डिज़ाइन जो किया गया है, तो मेरा सवाल ये था बेसिकली कि क्या ये मिनिमलिज्म को अब अगर हम फॉलो कर रहे हैं या हमें प्रिवेल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड की वजह से लोग कर रहे हैं, या फिर उनको वाकई में समझ आई है कि नहीं, इतना ज़्यादा क्लटर मेरी ज़रूरत नहीं है? मेरा नहीं ख्याल ये ट्रेंड है, जैसे मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा दूसरी तरफ शॉपिंग है, सेल है, कंज्यूमरिज्म है, जिस तरफ आप बात कर रही हैं, तो हमेशा बैलेंस आउट होता है। इंसान ऐसे ही ऑपरेट किए हमेशा से। तो ये दूसरी फोर्स थोड़े वक्त के लिए नहीं है, बल्कि इसने बढ़ना है मेरी नज़र में। क्यों? क्योंकि जितना मटेरियल एम्फेसिस है, और एआई के ज़माने में वही मटेरियल मार्केटेड एंड ओवर मार्केटेड है, तो हमें पता है कि हम वो मटेरियल नहीं है, तो वो हमें तंग करता है, वो हमें खाता है। हम हमेशा टाइमलेस की तलाश में जाते हैं, हम इन मटेरियल में वैल्यू ढूंढते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड नहीं है, बल्कि इसको ज़्यादा स्ट्रांग होगा ये, क्योंकि अब लोगों के हालात भी ऐसे हैं, ना उनके पास फाइनेंशियली दुनिया भर में लोग इतने स्ट्रांग रहे कि वो फालतू खर्चे करते रहें, ना जो खर्चे करवा रहे थे, जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे, ना उनकी कहानियों से पता चलता है कि वो पैसे क्यों दें लोग। सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों के कपड़े उतार दिए, तो लोगों को नजर आता है अब कि ये चीज़ तो इतने की है, मैं इसके बजाय इतने दे रहा था। और नंबर 3, जो मटेरियल क्योंकि इतना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है उसने थोड़े फैसले मुख्तलिफ से किए हैं। वो बहुत ज़्यादा नंबर के बजाय कहती है मैं एक चीज़ लूँ और महंगी लूँ। तो तादाद के बजाय लोगों की फिक्र अब
क्वालिटी की तरफ चली जाती है कि मैं बजाय इसके कि अपनी अलमारियां भर दूं, अपना किचन भर दूं, मैं ठीक है मुझे पसंद है, मैं बिल्कुल गरीब नहीं, मैं कुछ ना लूं वाला नहीं, लेकिन मैं वो लूंगा जो कि मुझे पसंद है और बाकी सारी चीजें छोड़ दूंगा। मुज़म्मिल, मुझे तो ऐसे एक आपको कई तरीके नजर आएंगे लोगों के जीने के। बिल्कुल ठीक है उमैर। मुझे एक चीज़ उमैर के बारे में हमेशा से इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है और बात करना भी बहुत अच्छा लगता है कि ही इज़ ऑलवेज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, क्यों वो इतना ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर हमें मायूसी भी नजर आ रही हो तो हम उमैर की तरफ देखते हैं, उमैर कहते हैं नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन आएंगे। मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो कि विद रिस्पेक्ट मैं कुछ बातों से इख्तिलाफ भी करता हूँ, क्योंकि मुझे डेविल्स एडवोकेट का पार्ट प्ले करने का जो कि है वो बहुत मज़ा आता है। शौक तो नहीं है, मज़ा आता है। खैर मैं आना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ज़रा जिस तरह से उमैर ने डाइव किया इस कॉन्सेप्ट में कि जो नई जनरेशन है वो चीज़ों को डिफरेंटली कर रही है, बट मिनिमलिज्म एट इट्स कोर, अब सिंस आप सोशियोलॉजी बेहतर जानते हैं हमसे, वो है चीज़ों को कम करने के बारे में। कीमत, मटेरियल, सोच, आपका तरीका कार ज़िंदगी जीने का, रिलेशंस, हर चीज़ की मैनेजमेंट हो जाएगी अगर नंबर ऑफ थिंग्स कम होंगे मैनेज करना। ये आपको कितनी जल्दी पेसिमिज्म की तरफ लेके जा सकता है? अच्छा, सिर्फ चीज़ों को नहीं हम कम कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिप्लेस कर रहे हैं। मटेरियल चीज़ों को रिड्यूस करके उनकी जगह इमोशंस, सोशल रिलेशनशिप्स और स्पिरिचुअलिटी को ला रहे हैं। तो मिनिमलिज्म का मकसद कोई वैक्यूम क्रिएट करना नहीं है। और बेसिकली मिनिमलिज्म को समझने के लिए हम यूजुअली इंफरादी फैक्टर्स की बात कर रहे होते हैं, जो आपने बाय डिज़ाइन की बात की। तो जो सिस्टम है इसके पीछे, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो कंज्यूमरिज्म की फ़िलॉसफी है, उसको समझे बगैर हम मिनिमलिज्म को अप्लाई भी नहीं कर सकते। बेसिकली हमें तवाज़ुन ज़िंदगी में भी लेके आना है और अपने मुआशी निज़ाम के अंदर भी। आप देखिए, जिस तरह रिसोर्सेज का अदम तवाज़ुन है, अपॉर्चुनिटीज़ का अदम तवाज़ुन है, इसी तरह चीज़ों का अदम तवाज़ुन है। एनुअली 2025 के स्टैटिस्टिक्स हैं, 100 बिलियन गारमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब 100 बिलियन गारमेंट्स में से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ लोगों को सर्दी में पहनने को स्वेटर्स नहीं दस्तयाब, लेकिन कुछ लोगों की वार्डरोब में इतने नए कपड़े हैं कि वो दो सीज़न गुजर जाते हैं, वो नहीं पहन पाते। तो मिनिमलिज्म बुनियादी तौर पे ऐसी फ़िक्र है कि हम गौर करें हमारी ज़िंदगी में अदम तवाज़ुन कहाँ पे है, और जो वक्त हम सर्व कर रहे हैं कपड़ों की खरीदो फरोख्त में, उनके चुनाव में, कंजम्पशन में, वो वक्त हम अपने इमोशनल रिलेशनशिप को रिपेयर करने में, सोशल सपोर्ट हासिल करने में या सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करने में सर्व करें, और फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर मिनिमलिज्म और रेलेवेंट आइडियाज़, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं कि हम लोगों ने अडॉप्ट करना ये आइडियाज़ कब सोचे, या इसकी ज़रूरत आज हमें क्यों पड़ रही है, क्या चेंज आया, किस वक्त आया कि आज हम मिनिमलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह इन्होंने भी फरमाया कि बुनियादी तौर पे ग्रीक फ़िलासफ़ी हो, रोमन पर्शियन फ़िलासफ़ीज़ हों या मुस्लिम फ़िलासफ़ी, तो उसके अंदर और इवन जितने भी इब्राहिमी अदियान हैं उनके अंदर मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है। उनके अंदर सिंपल लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट मौजूद है, कनात का, ज़ुहद का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, वो बेसिकली इस एक्सटर्नल वर्ल्ड और कंज्यूमरिज्म से ख़ुद को तोड़ के अपनी इंटरनल जो हमारा बातनी सुकून है उसकी तलाश का नाम है। अब हिस्ट्री ये है कि जो साइंसी इनकलाब है, उसके बाद जो सनती इनकलाब है, उसके बाद सरप्लस बढ़ा तो कॉलोनियलिज्म भी बढ़ा कि नई मंडियाँ चाहिए, वहाँ चीज़ें बेची जाएं। अब उसी के नतीजे में कंज्यूमरिज्म बढ़ा, और कंज्यूमरिज्म जब पीक पे आ गया 70s 80s के अंदर, उसके रिएक्शन में मिनिमलिज्म की तरफ दुनिया ने दोबारा अपनी तवज्जो मबजूल की कि इतनी ज़्यादा कंजप्शन के बावजूद, अपना घर का सामान इतना अलमारियाँ भरने के बावजूद मुझे जहनी सुकून क्यों नहीं मिल रहा। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली कुछ और भी फैक्टर थे, जैसे मॉडर्निटी, जैसे स्पिरिचुअलिटी की फ़िलासफ़ी को खैराबाद कहना, साइंस और रैशनैलिटी और सेकुलरिज्म के नाम पे वो वियना सर्कल के नतीजे के अंदर जो पूरा एक एम्पिरिकल वर्ल्ड हमें बना के दे दी गई कि भाई ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, जिसको मेरी सेंसेस महसूस कर सकती हैं, देख सकती हैं, जिसका मैं मुशाहिदा कर सकता हूँ, यही सच है, जो नज़र नहीं आ रहा वो सच नहीं है। ऑल्दो हम इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करती, आई डोंट नो अबाउट मुज़म्मिल, हो सकता है करता हूँ। अच्छा, मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर आयशा ये टॉपिक छेड़ेंगी तो मैं आयशा के ऑपोजिट ओपिनियन को। अच्छा, हम उमैर की तरफ वापस जाते हैं। उमैर, क्या घर वापसी इतनी आसान है? इंसान को अब समझ तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि आ रही है कि हमारे साथ ओवर द ईयर्स या ओवर द सेंचुरीज जो एक कैपिटलिस्टिक पंजे में हमें गाड़ कर रखा गया था, वो अब उस पंजे से, उस क्लॉ को हमने निकालना शुरू किया है।
लेकिन उससे जो नुकसानात हुए हैं, क्या उनसे वापस आना इतना आसान है? होम कमिंग ईजी है? देखें, अगर आप इनफरादी तौर पे बात करें तो मैंने बहुत सारे लोगों को करते हुए देखा है। तो जरूर कुछ चीजों के हवाले से डिफिकल्टी होती है, लेकिन क्योंकि मिनिमलिज्म जीरो हो जाने का नाम नहीं है, कुछ ना होने का नाम नहीं है, बल्कि जरूरत वाली चीजें होने का नाम है, अच्छी, जो कि आपको सर्व कर रही हो, तो बिल्कुल मुमकिन तो है। और बहुत ज्यादा उससे एकदम आपको क्लैरिटी आ जाती है, आपका वक्त सेव होना शुरू हो जाता है, जैसे आपने बात की। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल ने हमें बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है। पुराने वॉशरूम में एक चीज पड़ी हुई होती थी, 2 चीजें, उससे आप अपने सारे काम कर लेते थे। आज के वॉशरूम में वो 15-18 प्रोडक्ट्स की सूरत में पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे हम मान भी गए कि इस चीज के लिए ये चाहिए, इस चीज के लिए ये चाहिए, तो जरूर इस पे तहकीक करने की जरूरत है। तो ये सिर्फ माइंडलेस जॉब नहीं है, ये बड़ी माइंडफुल जॉब है कि आप अपनी सारी जिंदगी को, चीजों को, इंफॉर्मेशन को, लोगों को, उनको परखें, उसमें से जो आपको सर्व करती हैं, जो वाकई आपको चाहिए, उनको रिटेन करें, तो काम मांगता है। लेकिन आखिरी बात ये कि मजा बहुत है जब भी आप अपनी सुनेंगे। मेरा मारूजी सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ है जो आप बात करें, क्या इतना आसान है? मैं इस मामले में पूछ रही थी कि सोशल मीडिया से जान छुड़ाना, क्योंकि अगर आप मिनिमलिज्म की तरफ जाना भी चाहें तो आपके इर्द गिर्द जो सोशल मीडिया मौजूद है, आपके हाथ में फ़ोन मौजूद है जिसके ऊपर एड्स आ रहे हैं, कमर्शियल आप हर रोज़ देख रहे हैं, उससे अपनी साइकोलॉजी, अपनी नफ्सियात को बचाना क्या इतना आसान है? क्या इंसान इतना स्ट्रांग है? नहीं, मैं आपको पसंद नहीं। आप ऐसे गुस्से में बात करिए जैसे आप बहुत स्ट्रगल करती है इसके साथ। I do struggle a lot. I must tell you this कि ये मुसलसल स्ट्रगल, इट इज नॉट गोना गो अवे। हम ऐसे वक्तों में जहाँ इश्तिहारबाजी बेतहाशा है, जहाँ प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम ऐसे वक्त में दाखिल होने वाले हैं जहाँ इतनी चीज़ें बन जाएंगी और बनाने के लिए इंसान भी नहीं चाहिए होंगे, लेकिन ख़रीदने के लिए इंसान नहीं मिलेंगे। तो यस, हम मुश्किल वक्तों में हैं। इसमें जो साथ में मशवरा ये दूंगा कि अपने आप को इम्तिहान में ना डाला करें कि ऐड आएगा और मैं नहीं देखूंगी। उन एडों को कैंसिल करना शुरू कर दें। अपने सोशल, आप मिनिमलिस्ट बन रहे हैं तो आप सोशल मीडिया का वक्त भी बहुत मिनिमाइज करेंगे। 3-4 घंटे जिंदगी के इस पे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप ट्रिगर नहीं एक्सपीरियंस करेंगे तो आपके लिए आसान होगा नॉट टू फॉल फॉर इट। जो चीजें आपको सिर्फ माइल करती हैं, उन चीजों को थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपर्ट ब्रेन वॉशर हैं, ब्रेन वॉश करना जिनका काम है, जो कि डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ जुड़कर दुनिया भर की, वो जाकर दुनिया में लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं। वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मैं अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने बैठूँ ना, तो ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होता है कि मैं अपने आप को उस सर्कल से, वो जो रील्स का सर्कल है ना, जो हमारे एल्गोरिदम हमारे मुताबिक डिज़ाइन करके हमें देता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी, हमें क्लोज भी करना सेगमेंट, अदरवाइज जितनी मर्जी बात हो सकती है। मुझे लगता है कॉन्शियस कंजम्पशन जो है ना, किसी भी चीज़ की, खाने से लेके कपड़े पहनने से लेके आपके सोशल एक्सपोजर्स तक, अगर आप जागे में मेंटली और डिसाइड कर रहे हैं कि कितना वक्त कहाँ गुजारना है और कितना वक्त कहाँ नहीं गुजारना, तो आई थिंक मिनिमलिज्म का ये वो रास्ता है कि जो आपकी ज़िंदगी को सिंप्लीफाई कर सकता है। उमर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और उसी सेम कमेंट पे मैं डॉक्टर साहब से भी लेना चाहूँगा कमेंट, वो ये कि किस तरह से बिजनेसेस इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, मिनिमलिज्म के कॉन्सेप्ट से बिजनेसेस किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, बिजनेसेस में मैंने ये दोनों देखे हैं। एक मल्टीनेशनल वे देखा है जो मिनिमलिस्टिक नहीं होता, और एक दूसरा अंदाज देखा है जो कि बहुत सारे लोकल इदारों में नजर आता है, और आजकल जिस तरह ऑप्टिमाइज रात में काम करने वाले इदारे, उनमें नजर आता है, तो वो बहुत मिनिमलिस्टिक होते हैं इन मेनी वेज। लाइक ये दोनों आपको, जहाँ मल्टीनेशनल बहुत ज्यादा स्पेंड कर रही होती है, वहाँ मिनिमलिस्ट इदारा सिर्फ जरूरत की चीजों पे करता है, अपने बजट्स को भी ऐसे बांटता है। सो आपको बिजनेसेस में नजर आएगा। बिजनेसेस के लिए खास एडवांटेज ये होता है कि उनकी कॉस्ट सेविंग होती है, वो इदारा ज्यादा फोकस कर पाता है अपनी रियल इमोशन पे, अपना कल्चर बनाने पे। यानी अगर मेरे लोग बेसिक जगह पे भी काम कर रहे हैं और मिले हुए हैं, और फैंसी जगह पे भी, तो मैं बेसिक जगह वाली टीम को ज्यादा एडमायर कर रहा हूँ। तो बतौर बिजनेस अगर आप चलाने वाले हैं तो अपनी टीम को ऐसी चीजों से मिलाएं, कोशिश करें कि वो माल और इस चीज पे आपके इदारे और आपके काम से ना मिलें। सो इफ यू आर अ मिनिमलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यू विल बी प्रमोटिंग दैट। ठीक, थैंक यू उमर, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला, साथ मिनिमलिज्म के ऊपर इतने अच्छे तरीके से डिलिबरेट किया। सेम क्वेश्चन एंड सेम कमेंट, डॉक्टर साहब, क्या पाकिस्तानी बिजनेसेस की और पाकिस्तानी बिजनेसमैन की
एपेटाइट है इस चीज़ मिनिमलिज्म के लिए? आर वी रेडी एज अ सोसाइटी? मेरा ख्याल है जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक ही गोल है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये गवर्नमेंट और आपके थिंक टैंक्स और आपका इंटेलिजेंसिया किसी समाज का वो उनको समझाता है, रागिब करता है कि हमें लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। सही। जैसा कि क्वांटिटी को रिड्यूस करके क्वालिटी पे तवज्जो दी जा सकती है। गारमेंट्स, जूते, फर्नीचर बनाने की बजाय ऐसी इंडस्ट्रीज़ खड़ी की जा सकती हैं जो इंसान कैसे टाइम स्पेंड करे, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा तवज्जो दे, वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों में तवज्जो दी जा सकती है। मसला ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादा ट्रेंड मगरब के ट्रेंड्स को फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पे जो इंडिजिनस थॉट है उस तरह से उस पर तवज्जो भी नहीं दी जाती। अब जो लेटेस्ट रिसर्च है, मेरा ख्याल है अगर हम उस पर तवज्जो दें तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि मिनिमलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। 2025 में बेशुमार इंटरनेशनल जर्नल्स ने पब्लिश किया है कि जिन फैमिलीज़ में क्लटर कम है, जिन घरों में चीज़ें कम हैं, ट्रैश कम है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं, उनमें मैरिटल सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, उनमें लाइफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, उनमें मैरिटल डिस्प्यूट्स कम है। और इसके बरक्स जहाँ पे क्लटर ज़्यादा है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है घरों का माहौल, वहाँ पे वो स्ट्रेस उनके बच्चों के साथ रिलेशनशिप को, उनके मैरिटल रिलेशनशिप को और लाइफ सेटिस्फेक्शन को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ये सारी जो रिसर्च है ये हमें इसी तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवा रही है कि हम मटीरियलिस्टिक कम हों, कंज्यूमरिज्म को रिड्यूस करें और मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ें। बहुत खूब, और कितना प्यारा पॉइंट है जो आपने मेंशन किया। सोसाइटी इस चीज़ के बारे में सोचती नहीं है आयशा। इसीलिए तो हम यहाँ पर बैठकर बात करें ताकि सोसाइटी सोचना शुरू करें। वंस अगेन क्लोज करते हैं सेगमेंट को। उमैर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर की तज़ीन करके ना आप बातिन का अंधेरा ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इस एक चीज़ को अपने जहन के अंदर बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वाहिद सच मैटर नहीं है, जो सामने मटेरियल नज़र आ रहा है ये वाहिद सच नहीं है, वही हमारे पास मौजूद है। रूह का कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है। हम जानते हैं कि एक इंसान के साथ एक इमोशनल ताल्लुक जो आपका होता है ना, वो मटेरियल्स के ऊपर बेस नहीं करता है। उन चीज़ों को वैल्यू करना शुरू करें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा।